कांकेर में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले भर के सैकड़ों कर्मचारियों ने भुगतान की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कांकेर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में बैठे लोगों ने बताया कि 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद उन्हें पूर्णकालीन सफाई कर्मचारी व कलेक्टर दर पर भुगतान देने का वादा किया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया है। स्कूल सफाई कर्मचारियों को 2300 के मासिक मानदेय में परिवार का भरण पोषण करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाए, जिसे लेकर जिले भर के अंशकालीन सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम कांकेर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। माता की हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज हम लोगों का ये जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ है, इसके द्वारा एक दिवसीय प्रदेश सरकार का वादा निभाओ रैली और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और इस रैली में हम ये कांकेर के जो ऊपर नीचे रोड है वहाँ तक जाएंगे, वापस आके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपना है। हमारा एक सूत्री मांग है, अंशकालीन से हमें पूर्णकालीन कलेक्टर दर देते हुए नियमितीकरण करें। हमने 18 दिसंबर से सुकमा झीरम घाटी से पैदल यात्रा निकालकर रायपुर राजधानी तक पहुंचा, लेकिन प्रदेश सरकार जो है कोरोना का हवाला देकर हमें पुनः वहां से वापस कर दिया। उसके पश्चात हमने 7 मार्च से निरंतर 5.5 महीना धूप बारिश ठंडी में वहां पर बैठकर कंटिन्यू प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार जो है हमसे न किसी प्रकार से बातचीत किया। अंत में भूपेश सरकार के द्वारा खबर आई कि मैं मिलना चाहता हूं, और जाके मिले तो उनकी बात सुनेंगे आप। बोले कि केवल मैं आप लोगों का 300 रुपये बढ़ा दूंगा। हमने कहा सरकार भूपेश जी आप हमको ये बताएं, छत्तीसगढ़ ही क्या अभी तो भारत देश में नज़र दौड़ा के देखिए, ऐसा कौन सा कर्मचारी है जो 2324 रुपये में काम करेगा। हम 2324 रुपये में काम करने के बाद देखा हमको 2 घंटे मात्र हमको कार्य दिया जाता है, और 2 घंटे कार्य के एवज में हमको 2300 रुपये मानदेय मिल रहा है। और उसके पश्चात हम 11 बजे 12 बजे इस साला से वापस घर जाते हैं, अन्यत्र जगह काम नहीं कर सकते। और जब काम नहीं कर सकते हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि हमारी जो बस्तर है 5वीं अनुसूची के दायरे में आती है, तो ये 5वीं अनुसूची में ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। तो हम ग्राम सभा के समस्त कर्मचारी कांकेर जिला ही नहीं पूरे बस्तर संभाग के पूरे ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करके ये प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और ये अंधी गूंगी सरकार अभी भी सोच ले, अगर इस ग्राम सभा के प्रस्ताव को अगर नहीं मानती है तो हम जहाँ तक होगा, जहाँ भी लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन उन्हीं का नियम बनाया हुआ है, उनको पालन करना पड़ेगा। इसी आशा उद्देश्य के साथ आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। हम लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आते हैं और पूरे बस्तर संभाग में 5वीं अनुसूची को विशेष अधिकार दिया गया है ग्राम सभा में। तो जब ग्राम सभा से जब अनुमोदन हो चुका है हमारी मांगों को, जब पूरे गाँव वाले जब सहमति दे रहे हैं तो सरकार को भी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार का बनाया हुआ नियम है। और दूसरी बात, हमारे बस्तर संभाग से कई करोड़ों में राजस्व जाता है। जब सरकार को राजस्व जाती है तो भाई करोड़ों का राजस्व सरकार तक पहुँचे, तो उसमें से हमको 10,000 रुपये मानदेय देने में क्या दिक्कत है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम आज ग्राम सभा जो विशेषाधिकार जो उनको दिया है सरकार के द्वारा, उन्हीं का पारित किया हुआ है। जब कानून बना के बस्तर एक पिछड़ा क्षेत्र है, बस्तर सरगुजा, उसमें 5वीं अनुसूची लागू किया गया है। जब धमतरी चले जाओ वहाँ तो सामान्य प्रशासन विभाग का चलता है, यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग का नहीं चलता। यहाँ बस्तर ग्राम सभा कानून बनाया गया, तो उसी कानून के आधार पर हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर इस पर भी अगर सरकार अमल नहीं करती तो उनका बनाया हुआ कानून का कोई मतलब नहीं है। सरकार ने कैसे वादा खिलाफी किया, वादा किया था क्या आप लोगों से? जी हमारे पास प्रूफ है, प्रमाणित हमारे पास है। टीएस बाबा ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि अगर मांगे आपका अगर हमारी कांग्रेस सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर आपको पूर्णकालीन करेंगे। उसके बाद अगर शासन के जो भी नियम रहेगा उसके अनुसार नियमितीकरण करेंगे। आगे लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, पैदल यात्रा भी किए हैं, चक्का जाम भी किया, आगे क्या सोचें और कैसे सोचें? बिल्कुल हम राज्य स्तर तक जाएंगे, राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, क्योंकि जनजाति सलाहकार के परिषद के संरक्षक महोदय हैं, और मुख्यमंत्री स्वयं जनजाति सलाहकार के अध्यक्ष महोदय उनके पास जाएंगे। पूरे बस्तर संभाग के जो जनजाति सलाहकार के सदस्य हैं, देवती कर्मा जी, उनसे भी अनुमोदन हो चुका है। साथ ही साथ लगेश्वर बघेल, उनसे भी अनुमोदन हो चुका है। अनूप नाग जी, उनसे भी अनुमोदन हो चुका है। इन सबको लेकर के वहाँ तक पहुँचेंगे। भाई आप स्वयं नियम बनाए हो बस्तर में, विशेष अधिकार बनाए हो बस्तर संभाग में ग्राम सभा को, तो उसका पालन होना चाहिए। और जो कानून व्यवस्था बनाए हो ग्राम सभा को, उसका पालन हो। अभी कहाँ से यहाँ कोलीबड़ा, पखांजूर,
चारमा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, दुरुकोंदा, नरहरपुर, तीनों पाँचों सातों ब्लॉक से आए